हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हम उसका ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? एक बार थोड़ा सा रिकैप करो फटाफट से कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप हमने कैसे फाइंड आउट करा था। वी हैव जस्ट चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस। हमने एन एस में चेक करा था कि कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एन एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, और अगर एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट गिवन है तो उसका बताना है ग्रुप कौन सा होगा। तो हमने कैसे फाइंड आउट करा था कि अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ग्रुप बताने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी प्लस 10 करना था। क्लियर? और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने ट्राई करे थे और आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। आज हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला देखा है, ऐसे हम डी ब्लॉक के लिए एक फॉर्मूला देख रहे हैं। क्लियर? अगर कोई एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में लाई करेगा, अगर कोई एलिमेंट है जो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो इसका ग्रुप अगर हमने बताना है तो ग्रुप कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे ग्रुप। आपको चेक करना होगा n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रहेगा, अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका ग्रुप। हमें सिर्फ इतना देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। यहाँ से हमें ग्रुप पता लग जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हैं, ट्राई करते हैं। क्लियर? ओके, लेट अस से मैं अगर आपको कहूँ कि एक एलिमेंट मैंने चूज कर लिया, लेट अस से स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो चेक करो क्या 21 हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 1 21। ओके, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इसका ऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और उसमें हमने जाना था कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, इस तरीके से जाएगा। और वो एक पैटर्न आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। और वो पैटर्न किसके अकॉर्डिंग है, वो है n+l रूल के अकॉर्डिंग, कि जिसकी एनर्जी कम होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल और सब शेल में जाएगा, फिर हायर एनर्जी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के तरीके से हम उसको फिल करते हैं। क्लियर है? तो हमने स्कैंडियम है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। सभी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ध्यान से देखो क्या लिखा हमने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है। यहाँ हम बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं क्लियरली कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा जो है डी सब शेल में गया है। कौन सी सब शेल में गया है? डी सब शेल में गया है। डोंट गेट कंफ्यूज विद 4s एंड 3d, आपको सब शेल चेक करना है,
ना कि शेल। जो है 1 2 3 4 लिखे हुए हैं एसपीडी के आगे, ये तो होते हैं शेल। 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? शेल। और जो ये SPDF ये लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। क्लियर हो गया? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, बिल्कुल हमने उसी ऑर्डर में लिखना है जो ऑर्डर आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब शेल में गया है। अगर डी सब शेल में गया है तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा बेटा? दिस बिलोंग टू डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। क्लियर? पीरियड बताना है। पीरियड बताने के लिए हमें चेक करना है हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, और हाईएस्ट नंबर की शेल आप देखोगे ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 और लास्ट में फिर 3 है। तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है यहाँ पे? 4। हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है? 4। ये देखो ध्यान से इधर, ये 4 है। क्लियर? तो पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ। पीरियड कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पीरियड हो जाएगा। नाउ ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप कैसे बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। सिर्फ इतना करना है। n क्या है? हाईएस्ट नंबर की शेल है। यहाँ पे स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है? 4 है। तो n तो हुआ 4 और n-1 डी, तो n-1 मतलब 4 - 1 3, 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे 3d में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो 1 लिखा, प्लस ns। n मतलब हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है? 4। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2। 2 1 + 2 कितना हो गया भाई? थर्ड हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा? थर्ड ग्रुप में लाई करेगा। अभी हम टेबल में जा कर के भी चेक करेंगे, पर उससे पहले आप दोबारा से देखो। हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम इसका नाम है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी थी, तो सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें उसी ऑर्डर में लिखनी है जो ऑर्डर जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखवाया गया है। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस सब शेल में गया है? डी सब शेल में गया है। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक से। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है तो एस ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है तो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में गया है, तो ये एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। अब डी ब्लॉक से बिलोंग करने के बाद हमने पीरियड फाइंड आउट करा। पीरियड के लिए सभी के लिए सेम ही रहता है कि हाईएस्ट नंबर की शेल चेक करो। हमने यहाँ चेक करा हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है? फोर्थ है। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा? फोर्थ पीरियड में लाई करेगा। अब हमने बताना है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप में लाई करता है। तो अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऐड कर देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा? ग्रुप। तो हमने चेक करा यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कि यहाँ पे जो n-1 डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये थर्ड ग्रुप में लाई करता है। तो चेक करते हैं स्कैंडियम, क्या ये थर्ड ग्रुप में लाई करेगा? फोर्थ पीरियड में होगा, चेक करते हैं। हाँ जी, देखो स्कैंडियम, ये रहा भाई स्कैंडियम, दिस इज स्कैंडियम। कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है? ये देखो थर्ड ग्रुप में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही। क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट है? बिल्कुल डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक में लाई करते हैं। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक में ही आता है। ओके, तो ये थर्ड ग्रुप। पीरियड फोर्थ बताया था, तो ये चेक करो, ये फोर्थ पीरियड है। जस्ट सेकेंड, ये फोर्थ, देखो फर्स्ट पे हाइड्रोजन वाला है, फिर सेकंड पीरियड ये रहा, थर्ड ये रहा, और ये फोर्थ पीरियड है। क्लियर? तो फोर्थ पीरियड है, थर्ड ग्रुप है, और इंटरसेक्शन जहाँ हो रही है वो कौन है? स्कैंडियम है। कौन सा एलिमेंट है? वो स्कैंडियम है। ये देखो ध्यान से, तो पता लग गया कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसका ग्रुप हमें कैसे फाइंड आउट करना है? n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐड कर दो, वहां से आपका ग्रुप निकल जाएगा डी ब्लॉक के लिए। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, लेट अस से कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 26,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो जी क्या हो गया 26, चेक करते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 6 26 हो गया जी, बिल्कुल सही। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है। तो हमने देखा इसमें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जा रहा है, वो डी सब शेल में जा रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा एलिमेंट, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ओके, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखो। कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। क्लियर हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने देखा डी सब शेल में जा रहा है, तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से। तो हम लिख लेते हैं दिस एलिमेंट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। अब पीरियड फाइंड आउट करना है। पीरियड के लिए कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट नंबर की शेल चेक करो, हो जाएगा वहां से। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल देखो कौन सी आ रही है आपकी, देखो इधर 1 है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ है, ये भी थर्ड शेल है। तो हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है भाई, फोर्थ। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पीरियड कौन सा हो गया, ये फोर्थ पीरियड में ये लाई करेगा। अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप की, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसका ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम चेक करते हैं n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब n क्या होता है, हाईएस्ट नंबर की शेल, और यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी दिखाई दे रही है हमें, फोर्थ दिखाई दे रही है। तो n-1 मतलब 4-1, 4-1 मतलब 3 और 3d, n-1d होता है, तो यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे 6 प्लस ns में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, फोर्थ है। तो ns में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 6 + 2 तो क्या आ गया यहाँ पे, 8th ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आया, ये 8th ग्रुप आ गया। तो अभी दोबारा ध्यान से रिकैप देखो इसकी। कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। फिर हमने देखा कि डी ब्लॉक में लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा है, तो ये डी ब्लॉक में लाई करेगा। पीरियड बताने के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट नंबर की शेल चेक करनी है, और हाईएस्ट नंबर की शेल हम यहाँ देख रहे हैं कौन सी है, फोर्थ है। तो ये कौन सी पीरियड में लाई करेगा एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में ये लाई करेगा। फिर फाइनली हमने बताना है कि ये कौन से ग्रुप में लाई करता है, और अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है और उसका अगर हमें ग्रुप बताना है तो हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कैसे, n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐड कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगा, उसका ग्रुप आ जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये एलिमेंट हमें गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसके n-1 डी में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस ns में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 हो गए 8। तो 8th ग्रुप में लाई करेगा। तो फोर्थ पीरियड 8th ग्रुप और डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 13 ग्रुप नंबर 3 to 12 तक आते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारा एलिमेंट 26 के लिए, 8th आ रहा है। ठीक है, तो डी ब्लॉक, फोर्थ पीरियड और 8th ग्रुप। हम चेक करके आते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। वैसे तो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है वो आयरन होता है, सिंबल होता है आयरन का Fe। क्या सिंबल होता है आयरन का, Fe होता है। तो हम चेक करेंगे क्या हमारी इंफॉर्मेशन सही है, हम टेबल को चेक करते हैं। फोर्थ पीरियड और 8th ग्रुप है, आयरन ये एलिमेंट है। देखो जी फटाफट से, हाँ जी देखो ध्यान से, फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड देखो 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड ये रहा आपका फोर्थ पीरियड, और 8th ग्रुप है, ये रहा 8th ग्रुप। तो इंटरसेक्शन जहाँ हो रही है वो आयरन है, ये क्या है, ये आयरन।
क्लियर है ना, Fe दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, ये Fe होगा। दोबारा से देखो, ये रहा आपका Fe। क्लियर हो गया। कौन सा एलिमेंट है ये, आयरन है। हमने जो फाइंड आउट करा वही हमारा निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप से और कौन से पीरियड से एलिमेंट लाई करता है। क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने जो है क्या क्या जान लिया कि अगर कोई एलिमेंट जो आपका एस ब्लॉक से अगर बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो उसका ग्रुप अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो पी ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे बताते हैं, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप अगर बताना हो तो हम कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी और प्लस हम क्या कर देते हैं उसमें 10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे बताते हैं, ग्रुप कौन सा होगा, n-1d कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से उसका क्या निकल जाता है, ग्रुप निकल जाता है। ठीक है। तो S ब्लॉक का एलिमेंट, P ब्लॉक का एलिमेंट और D ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो ग्रुप बताने के लिए क्या, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है स्लाइड में उसी को आपने नोट करना है। S ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो हम ग्रुप बताएंगे कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। और P ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो हम ग्रुप बताएंगे कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP प्लस 10 कर देते हैं। और अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम ग्रुप कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। ये सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। इससे हम आसानी से कोई भी एलिमेंट अगर हमें गिवन है, उसका सिंबल भी अगर हमें गिवन है, सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन है, तो हम उस एलिमेंट का पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि वो कौन से ब्लॉक में बिलोंग करेगा, कौन सा पीरियड होगा, कौन से ग्रुप में वो लाई करेगा और एलिमेंट कौन सा है, सिंबल कौन सा है, उसका हम ये भी बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में इन्फॉर्मेशन को चेक करके। ठीक है। जहाँ पर पीरियड की और ग्रुप की इंटरसेक्शन होगी वही एलिमेंट आपका वो होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को जो है ट्राई करेंगे अपनी रफ नोटबुक में जो है चेक करेंगे, उनको फाइंड आउट करके। देखो आपके पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं टोटल, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और डी ब्लॉक में आपके पास 10 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 10 ग्रुप ही हैं। तो इनमें इतने सारे एलिमेंट हैं, आप किसी को भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ब्लॉक पता लगेगा। ब्लॉक के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको चेक करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, वहाँ से ब्लॉक पता लगेगा। पीरियड के लिए बिल्कुल आसान है कि हाईएस्ट नंबर की शेल चेक करनी है। और फिर आपको पता होना चाहिए अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम ब्लॉक कैसे बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NS में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप हो जाएगा। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS। और अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे बताते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP प्लस 10 कर देते हैं। और डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो हम कैसे बताएंगे, ग्रुप कौन सा है, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।